देखिए, हम अभी सतराना विधानसभा में बैठे हुए हैं, जो हमारा ऑफिस कैंपेन बनाया गया है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। हमारे कैंडिडेट बगल में बैठे हुए हैं और अभी जो हमने फीडबैक लिया और आके कई गाँवों से जो बातचीत हमारे चल रही है, बीच में हमारे मिश्रा जी हैं और जिनसे सभी लोगों से जो हमने अभी बातचीत किया है, जिसमें से 130 गाँव यहाँ पर आता है और 1,60,000 वोटर हैं यहाँ पर, जिसमें अलग अलग समाज और अलग अलग जाति की सभी लोगों का मिला के 1,60,000 वोट है यहाँ पे, जिसमें समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में यहाँ पर है और पहली बार चुनाव यहाँ फाइट कर रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने पंजाब पर भरोसा किया और भरोसा जताया पंजाब के सभी नागरिकों को पर कि पंजाब के अंदर समाजवादी पार्टी की आज ज़रूरत है, क्योंकि पंजाब को यहाँ की जो भी पार्टियाँ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी, चाहे अकाली दल, मेन तरह से तो यही 2-3 पार्टियाँ यहाँ पर सत्ता संभाली हैं। साथ में आम आदमी पार्टी का भी 22 विधायक रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर पंजाब को कर्ज में डुबोया है। इन्होंने विकास किसका किया? यहाँ के कांग्रेस नेताओं का विकास हुआ, अकाली दल के नेताओं का विकास हुआ, आम आदमी पार्टी के नेताओं का विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हुआ। लगातार 10 साल अकाली दल भी यहाँ पर रहा है, 5 साल लगातार आपने देखा होगा कांग्रेस की भी सरकार यहाँ पर रही है, लेकिन काम के नाम पर जीरो, मतलब समझिए कि जीरो बना लीजिए। हालात तो है कि मैं रोड से चल के आ रहा हूँ, गांव में जाके देख रहा हूँ कि आप देखिए सड़कें नहीं हैं, गलियां साफ सुथरी नहीं हैं, सीरेज की पानी बाहर जा रहा है, हालात बहुत बेकाबू है यहाँ का। सच्चाई यही है कि कोई भी आदमी बोलना नहीं चाहता, इसलिए नहीं बोलना चाहता कि यहाँ कुछ डर भी पैदा है। नहीं तो लोग अगर जिस दिन आम जनता जाग जाएगी सतनाना के बीच में, ये हल्का भी देख लिए, ये राजघरानाओं का है। सरदार अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके मैडम जी यहाँ से पार्लियामेंट रही हैं। हालत बहुत नाजुक है इस एरिए का, पूरे पंजाब का हम कह लेंगे, लेकिन यहाँ का भी हालत नाजुक है। मतलब विकास के नाम पर शून्य है, कुछ काम नहीं किया इन्होंने। आप देखिए, किसान हमारा त्रस्त है, नौजवान हमारा त्रस्त है, रोजगार हमारे पास है ही नहीं, किसी भी चीज़ पर हमारा है क्या? आपने किया क्या हमारे लिए? आम जनता के लिए पंजाब में कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के लोगों ने सिर्फ अपना जेब मजबूत किया है, अपना घर भरा है, इसके सिवा कोई काम पंजाब में नहीं हुआ। सर, यहाँ का जो सीएम है अभी, वो दलित समाज का, वो बोलता है मैंने अपने दलित समाज के लिए बहुत बड़े काम कर दिए, 36,000 बंदों को नौकरी दे दी सरकारी, बहुत बड़े कहते हैं मैं खजाने निकाल दिए। आप बोलते हैं काम नहीं हुआ। बस यही दुर्भाग्य है। हमारे दलित भाई हैं, वो हमारे समाज से आते हैं। मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी दलित हूँ, लेकिन मैं कहने से दलित थोड़ी हो जाऊँगा। आपने दलित कहा है तो दलित भाइयों के कागजों में नौकरी थोड़ी दे दोगे? रोड पर नजर आना चाहिए, उस गांव में पता होना चाहिए कितने लोगों को आपने नौकरी दिया है। मैं कह रहा हूँ चन्नी साहब से, आप कह रहे हो ना कि मैं दलित हूँ, दलित के नाम पर वोट मत मांगिए। दलित का अगर भाई होते और दलित के बारे में अगर आप काम करते तो कम से कम राइट टू एजुकेशन लागू करते, जिसमें दलित भाइयों के बच्चे पढ़ने जाते और उनको हक मिलता। वहां पर क्यों नहीं लागू किया आपने भाई? क्यों नहीं किया चन्नी साहब? वो दलित के बच्चों का हक मिल जाएगा, दलित के बच्चों को हिस्सा मिल जाएगा, इतने परसेंटेज नौकरी मिल जाएगी, इतने परसेंटेज हर स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। कहाँ है आप बताइए? आप पत्रकार हैं, आप बताइए कि अगर क्यों नहीं किया? सबसे बड़े काम क्या है? हमारे बच्चों को एजुकेशन मिल जाए, हमारे बच्चों को शिक्षा मिल जाए, हमारे जो बुजुर्ग लोग और सियाने और जो भी लोग हों उनको हेल्थ से सुविधाएं मिल जाए। आपने गरीब मजदूर आदमियों के लिए चन्नी साहब ने क्या किया पंजाब के अंदर? बता दें। राइट टू एजुकेशन क्यों नहीं लागू किया? क्यों नहीं किया बताइए? किसका हक मारा उन्होंने? सबसे ज्यादा दलित भाई, मजदूर, गरीब आदमियों का हक मारा। किसी ने मारा तो चन्नी साहब ने मारा। 4.5 साल सरकार ने मारी, अब चन्नी साहब ने भी मारा है, उधर अकाली दल वालों ने मारा। और दूसरी मैं बता दूं इसी बात के साथ साथ, आप देखिए 22 विधायक आम आदमी पार्टी के भी जीते, वो भी सब चोरियां पहन के अपने घर में खनखनाते रहे, काम नहीं किया उन्होंने भी ये पॉलिसी पर बात नहीं किया, एजुकेशन पर बात नहीं किया। आम आदमी पार्टी वालों को हक नहीं है वोट मांगने का, आम आदमी पार्टी का भी। उन्होंने एक बार भी सदन में जाकर विरोध नहीं किया कि ये एजुकेशन लागू करो, ये वाली लागू करो, स्वास्थ्य सुविधाएं दो, गलियां सुरक्षित करो, किसान का जो बेरोजगार बैठा है उसका सुरक्षित दो, उस किसानों का अन्न और पानी जो है उसका फ्री कर दो। ये सब पर काम कौन किया? किसी ने नहीं किया, सिर्फ लूटा है इन्होंने। पंजाब को सिर्फ कर्ज में डुबाने का काम इस सारी पार्टियों ने किया है। यहां पर अगर कोई विकास कर सकता है तो अखिलेशवादी कर सकते हैं। आपको मैं बता देता हूं, आप उत्तर प्रदेश के अंदर आप जाइए, हम मानते थे, मैं अभी जब से पंजाब के अंदर में दौरा कर रहा हूं, मैं स्थिति उत्तर प्रदेश से बेहतर नहीं मान रहा हूं। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको
5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने। वहां मेट्रो दिया गया, वहां आधे 55 लाख महिलाओं को पेंशन दिया गया, 23 लाख युवाओं को जो पढ़ने वाले हमारे बच्चे थे उनको लैपटॉप दिया गया। हमारे पास आप देखिए टॉप क्लास का क्रिकेट स्टेडियम दिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, और वर्ल्ड क्लास का रोड वहां पर दिया गया। आपको हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 100 डाल नहीं हुआ करती थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 100 डाल दिया, वो भी टॉप क्लास का 100 डाल ला के दिया, विदेशी से सबसे टॉप क्लास का। लेकिन उसका क्या हुआ? एम्बुलेंस की सुविधा दिया। पंजाब के अंदर 5 मिनट में एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के टाइम में जब समाजवादी की सरकार थी तो 6 मिनट के अंदर आपके गांव के अंदर एम्बुलेंस जाती थी और जिले तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती थी, सेवा करती थी। ऐसी सुविधा की जरूरत है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया, उन्होंने कई एम्स दिया, कई आप देखिए 19 बिजली के घराने दिए, बिजली पैदा करने के लिए 19 कारखाने लगाया गया। किसने लगाया? राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने लगाया। सैमसंग की इतनी बड़ी कंपनी वहां पर लगवाया ताकि रोजगार मिल सके। आप देखिए लखनऊ जैसे शहर के अंदर जो घनी आबादी है, बहुत पुरानी बस्ती है, उसके अंदर मेट्रो अगर 20 महीने में चला देते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप तो बात केजरीवाल वाली करने लगे ना, जैसे केजरीवाल मॉडल दिखा रहे हैं, दिल्ली के अंदर हमने जो स्कूल अच्छे बना दिए, आप तो वो बात करने लगे। अब जो इस टाइम जो पोजीशन है वो बताइए जी सर। मैं बता रहा हूं ना कि पंजाब के अंदर जरूरत है कि आप पूरे शहर को चंडीगढ़ से जोड़ दीजिए मेट्रो से, ताकि अगर चंडीगढ़ में भी रहने वाला आदमी चाहता है कि मैं सतराना में आके रोजगार कर सकता हूं, जाके काम कर सकता हूं, तो आप मेट्रो से जोड़ दीजिए। लुधियाना को मेट्रो से जोड़ दीजिए, अमृतसर को मेट्रो से जोड़ दीजिए, जालंधर को मेट्रो से जोड़ दीजिए, सभी शहरों को जोड़िए ताकि 2 घंटे के अंदर कोई भी आदमी किसी शहर से कहीं भी जाके रोजी रोटी कमा सके। सर आप पहली बार इलेक्शन लड़ने आए हैं, आपके कितने विधायक खड़े किए हैं आपने इलेक्शनों में? हमारे देखिए जो घटक दलों के साथ गठबंधन है, हमारी अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल पर 18 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। 26 ने नामांकन किया था, 10 का रिजेक्ट हो गया, 18 लोग अभी हमारे चुनाव चिन्ह फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे कौन कौन सी आपके साथ जत्थेबंदी जुड़ी हुई है? कौन हमारे 12 से 13 जत्थेबंदियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अच्छा जी, तो फिर आगे आप तो बोल रहे हैं मेट्रो लेंगे, एकदम मेट्रो लेंगे आप सर? बिल्कुल ला देंगे आपको। आप देखिए, मैं कुछ नहीं है, आप पंजाब को सबसे पहले समाजवादी नहीं, सुन लीजिए मेरी बात को। हाँ जी, समाजवादी सरकार बनते ही आपका विकास कैसे होगा? विकास जब होगा कि जब आपका रोड बढ़िया हो, आपके आने जाने का सुविधा कम समय में हो। एक रोजगार करने के लिए, मान लीजिए आप मीडिया की बंधु हैं, आप चाहते हैं मैं 2 घंटे के मैं चंडीगढ़ पहुंच जाऊं और 4 घंटे वहां काम करके शाम को हम वापिस आ जाऊं, नहीं तो रोड नापते हुए जाएंगे, रोड नापते हुए वापिस आएंगे तो 2 दिन लग जाएगा आपको जाने में। विकास तभी हो जाएगा कि उस क्षेत्र का विकास हो, उस एरिया का विकास हो, हर जिले से हाईवे को जोड़ दिया जाए और गांवों को भी हाईवे से जोड़ दिया जाए, ताकि एक टाली ट्रैक्टर लेके जाना चाहता तो आदमी ये सोचे कि मैं समाना जाऊंगा, वहां से घूम के पटियाला जाऊंगा, तब वापिस आके सतराना आऊंगा, ऐसा कोई फायदा नहीं है। उसकी बाईपास बनाना चाहिए, कम समय में किसान का कम समय लगे, कम डीजल फूके, कम टायर घिसे, उस पर बात होना चाहिए। तो मेडिकल के लिए क्या करोगे आप? मेडिकल की देखिए पंजाब के अंदर बहुत जरूरत है मेडिकल की। कुछ ऐसा एरिया है कि आप देखिए वहां की मेडिकल सुविधाएं नहीं है। जब बच्चा पैदा होता तो भी उसके अंदर कैंसर की शिकायतें आती है और 90% हमने एक बार सर्वे देखा था, काफी परसेंटेज सर्वे में उसके आता है कि वो आदमी बीमार हो जाते हैं, वहां हम सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर सभी जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, हॉस्पिटल की सुविधा हो, जहां हमारी बच्चियां पढ़ने जाती हूँ वहां कन्या विद्यालय हो, एजुकेशन फ्री हो और हेल्थ भी फ्री हो। जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, पढ़ाई के ऊपर क्या करेंगे? हम लोग देखिए हमारी पॉलिसी सेम है। हमें लोग चाह रहे हैं, समाजवादी विचारधारा आने वाले टाइम में करना चाह रहा है कि इस देश को किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस देश को और इस पंजाब को अगर जरूरत है तो हेल्थ की जरूरत है और एजुकेशन की जरूरत है। हेल्थ अगर आपको फ्री मिलेगा, एजुकेशन आपके बच्चों का फ्री मिलेगा, तो यहाँ का सारे जो बैंक बैलेंस लोग नेता हमारे बना रहे हैं उससे बच जाएंगे आप। सर जहाँ प्राइवेट सेक्टर बहुत है, माफिया के स्कूलों का बना हुआ बंद किया जाएगा। आप समाजवादी को लाइए, इन माफियाओं का निजात दिला दिया जाएगा। जो अच्छा एक तो जो पंजाब रोड की बसें जो कैप्टन सरकार ने फ्री कर दी थी लेडीज के लिए, आप क्या करेंगे उसमें? बिल्कुल हम करें, उससे बेहतर सुविधा देंगे। कैप्टन साहब तो कुछ भी नहीं दिए, वो सिर्फ कागजों में दिया है। कैप्टन साहब ने सिर्फ कागजों में दिया, हम करके दिखाएंगे महिलाओं के लिए। सर अभी जसवीर बादल साहब बोल रहे हैं मैं 10 लाख रुपए दूंगा बच्चे को जो विदेश जाना चाहते होंगे, उनको 10 लाख रुपए आईलेट्स करो और 10 लाख रुपए मेरे से लो तो आप फौरन जाओ। अब समाजवादी मैनिफेस्टो इसमें देखा नहीं, इसमें
10 लाख बहुत पहले कर दिए, लोग तो कॉपी कर रहे हैं। समाजवादी अपने मैनिफेस्टो में सारे चीज़ की है कि यहाँ के जो बच्चे, सबसे हमारा जो मैनिफेस्टो उसके अंदर यही चिंता जताई गई है कि यहाँ पंजाब का हमारा बच्चा +2 करता है और आईलेट करता है, सीधे बेस भागने की कोशिश करता है। उसके लिए हम अलग फंड बनाना चाहते हैं, हम उसके लिए अलग एक एजेंडा लाना चाहते हैं, हम अलग से उसके लिए फंड देना चाहते हैं कि इन बच्चों को यहीं पर रोजगार दिया जाए, यहीं पर उसको एजुकेशन करवाया जाए और ग्रेजुएशन करवाया जाए, और उसको रोजगार जब हम यहाँ देंगे, पढ़ने का जब उसको सुविधा देंगे तो बाहर नहीं जाएगा। सर अभी पंजाब के सिख लोग हैं, आपके उत्तर प्रदेश में बहुत रह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? मैं उनके लिए तो ये कहना चाहता हूँ कि सिख भाइयों के लिए इससे बेहतर सरकार नहीं हो सकती है। सिख बंदी हमारे हुआ करते थे, सिख बंदी जो सजा आपता काट के जेल में बंद थे, वो 5000 सिख भाइयों को छोड़ने वाला कोई सरकार है तो समाजवादी सरकार है। वो कौन से केसों में फंसे हुए? वो यही उल्टे सीधे केसों में डाल दिया गया। इन सरकारों ने डाला था, कांग्रेस के सरकारों ने डाला था और भी सरकारों ने डाला था। 5000 हमारे कैदी मतलब जो कैदी भाई थे, सिख भाई कैदी जो बना के डाले गए थे, वो सजा आपका पूरा होने के बाद भी वो जेल में सड़ रहे थे। अगर किसी ने छोड़ा था तो मुलायम सिंह यादव ने 5000 लोगों को एक साथ छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ से कैबिनेट मंत्री थे बलवंत सिंह रामूवालिया, उन्होंने लिस्ट की 25 से 30 आदमी हमारे ऐसे हैं जो सजा काटे हैं और बड़े नाम था उनका, उनको भी ये जेल मंत्रालय इनको दिया गया था और इनके सिफारिश के बाद राष्ट्रीय जज जी ने उनको भी छोड़ दिया था। हमारे और लोग, और मैं सिखों के बता देता हूं, सिख भाइयों को तो हमने सबसे ज्यादा टिकट भी दिया वहां के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। कितने आदमी को दिया? 3 आदमियों को टिकट दिया वहां पर। अच्छा। 3 आदमियों को टिकट सिख भाइयों को दिया गया है और सिख को वहां पर बचाने अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी सिख भाइयों को बचाइए, और उनकी जमीन जायदाद अगर कोई सुरक्षित है तो समाजवादी सरकार में सुरक्षित है, नौची की इन सरकारों में। ये तो सिर्फ बंटवारा की बात करते हैं, हम तो उनको रक्षा की बात करते हैं। सर आप अभी अखिलेश यादव जी को यहाँ लाएंगे आप अभी प्रचार के लिए? देखिए अभी वहाँ हमारा उत्तर प्रदेश करो और मरो की स्थिति बनी हुई है, आपको पता ही है। हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हम लोग इसको कमान के संभालें, लेकिन बातचीत चल रही है। अगर 10 मिनट की समय या जो भी सुविधा हो सकता है उसमें है, अभी है समय 3-4 दिन का हमारे पास, अगर वो आ जाएंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पीसी करवा दें उनसे वहाँ से बैठे बैठे। अच्छा सर आप अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं पंजाब को? मैं पंजाब को, आम जनता से चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप इनके भटकाने में मत आइए, इनके जुमला में मत आइए, इन सरकारों के जुमला में मत आइए, क्योंकि आपको कांग्रेस ने लूटा है, आम आदमी पार्टी ने लूटा है और अकाली दल ने लूटा है। तो इन लोगों से निजात पाने के लिए आप समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट दीजिए, ताकि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, आपको रोजगार मिल सके, रोजगार की गारंटी हो सकता है, सरकारी नौकरी की गारंटी हो सकता है, और साथ साथ जो छोटे मोटे उद्योग हैं, जो छोटे मोटे कारखाने हैं, उसको भी चालू किया जाए, क्योंकि काफ़ी कारखाने पंजाब के अंदर बंद हो चुके हैं। उसके बाद जो हमारे किसान भाई हैं, देखिए किसान पर एक बात रह गया था, हमारे किसान भाइयों को सिर्फ अखिलेशवादी सरकार और सिर्फ अखिलेश यादव जी अभी सरकार में नहीं है, उसके बाद भी जितने हमारे किसान शहीद हुए उनको 5-5 लाख रुपए दिया गया। उसके बाद ये बताया गया कि जो हमारे परिवार के किसान भाई हमारे शहीद हुए हैं उनको सरकार बनने के बाद 25 लाख रुपए और एक आदमी को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। हम चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर भी हमारे लोग आते हैं, तो जो लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं, हजारों के तादाद में किसान भाई हमारे शहीद हुए हैं, तो उनको तो शहीदी का सबसे पहले शहीद का दर्जा दिया जाएगा और उनके परिवार की नौकरी की गारंटी दी जाएगी और 25-25 लाख रुपए उनको उनके परिवार की मदद में दिया जाएगा। सर जो पंजाब है ज्यादातर गाँव में, पिंडों में बसा हुआ है, जहाँ नरेगा वर्क का काम बहुत चलता है सर, कम से कम 21-22 लाख के करीब कापी हैं बनी हुई, जो जॉब कार्ड बने हुए हैं, उनके लिए आप क्या करोगे सर? क्योंकि ये तो काम कर रहे हैं नरेगा के ऊपर, ये 700 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, 700 रुपये पर डे मिलना चाहिए, 365 दिन काम मिलना चाहिए, आप उसके ऊपर क्या? देखिए समाजवादी सरकार आती तो नरेगा बंधुओं की जितनी भी मांग है वो सब पूरी कर दी जाएगी, ठीक है, किसी भी प्रकार की। और आपको एक जानकारी मैं दूंगा कि नरेगा भाइयों को सबसे ज़्यादा हमने टिकट पंजाब में दिया है। ठीक है, कई हमारे ऐसे प्रत्याशी हुआ जो नरेगा वर्कर ही हैं, हमने उनको दिया है ताकि उनका विचार जो होगा, और समाजवादी सरकार लाइए, नरेगा बंधुओं को दुख नहीं होगा। वो 700 क्या बोलते हैं, हम उनको 1000 रुपये देने के लिए तैयार बैठे।